करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। प्रभु सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं। प्रभु सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। प्रभु सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं। मंदिर हमारी दुकान है जहाँ से हम सब कुछ करते हैं। तो मेरी अपनी इच्छा है चांदनी चौक के अंदर हम सब जैन भाई मिलके इसको 1 साल तक जिस तरह भी आप लोग चाहें धूमधाम से बनाएं, नुक्कड़ नाटक कराएं भगवान महावीर के गाँव के ऊपर, लोगों को प्रेरणा मिले, सबको जानकारी मिले भगवान महावीर के लिए। और फोटोएं होल्डिंग जो भी हो सकता है तस्वीरें लगाएं, लाइटिंग करें। इस तरह से बहुत धूमधाम से 1 साल तक आप लोगों के सहयोग से अगर आप लोग तैयार हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो हम लोग ये काम कर सकते हैं। क्या आप लोगों को इंटरेस्ट है इसमें? और इसमें आप सबका तन मन धन से सहयोग चाहिए होगा और ये धूमधाम से मनाना चाहते हैं। इसमें आपके सहयोगी और दोस्त धन्य हुए हैं। आज हम मिट गए सारे नजारे, आप लोगों को बहुत सुकून आया जब आप हमारे मंगल मिलन में पधारे। मैं स्वागत करता हूँ सूर्यनगर के उप प्रधान मुख्य संयोजक मुरैना क्षेत्र से श्री आनंद जैन जी मामा जी का, श्री पार्टनर टैट जो हमारे बीच में पधारे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बंधुओं, जैसा कि मैंने आपको बताया, पिछले काफी वर्षों से भाई प्रवीण जी इस संस्था का संचालन करते आ रहे हैं। मैं भाई प्रवीण जी से भी आग्रह करूंगा कि वे अपने विचार रखें और आगे की कार्यवाही के बारे में हमारा मार्गदर्शन करें। भाई प्रवीण जी। महावीर जैन सेवा समिति द्वारा आयोजित इस व्यापारिक मंगल मिलन समारोह में पधारे सभी विशिष्ट अतिथि और सदस्य जैन व्यापारी बंधुओं, आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। यह हम सभी के लिए बहुत ही खुशी का मौका है कि लगभग 30 साल पहले माननीय श्री किशन स्वरूप जी जैन, जिनके सुपुत्र सलील भाई आज इस संस्था में बहुत ही तन्मयता से लगे हुए हैं, श्री राजेंद्र जैन जी, श्री कैलाश जैन प्रजापतिया जी, श्री महावीर जैन जी वर्तमान साड़ी वाले, और मेरी सोच से श्री महावीर जैन सेवा समिति की स्थापना की गई थी। हमारा संस्था का उद्देश्य था कि हम व्यापार के साथ साथ अपने समाज के प्रति भी जागरूक रहें और सारे साल आने वाले सभी जैन त्योहारों को भव्य रूप से मनाते रहें। 1 जनवरी इसी श्रृंखला में 1 जनवरी 2000 को परम पूज्य आचार्य श्री प्रभु सागर जी महाराज ने लाल किले के मैदान पर अहिंसा महाकुंभ का आगाज किया और इसमें हमारी संस्था द्वारा निःशुल्क भोजन की व्यवस्था बड़े सुंदर ढंग से की गई। इसी प्रकार लगभग 15-16 साल पहले 2 अक्टूबर को लाल महात्मा गांधी की दांडी यात्रा को समर्पित 108 गांधी जी बनाकर लाल किले से राजघाट तक भव्य यात्रा हमारी संस्था के सदस्यों द्वारा की गई। महाराज श्री तरुण सागर जी महाराज का एक विशेष भव्य प्रवचन टाउन हॉल चांदनी चौक में करीब 15 वर्ष पूर्व समिति सदस्यों ने करवाया। आज मारवाड़ी धर्मशाला की जैन सदर्दी व्यापारी मंगल मिलन समारोह का आयोजन करके हमारी जागरूक जैन व्यापारियों ने जैन समाज के प्रति अपनी निष्ठा और एकजुटता दिखाई है। वह हम सभी के लिए प्रसन्नता का विषय है और मेरा मानना है कि फिर से अपनी संस्था को पिछले वर्षों की तरह और उससे भी आगे आने वाले समय में जैन धर्म के प्रचार के लिए बहुत बड़ा माध्यम बनाएंगे। मुझे विश्वास है आप सब लोग अपने व्यापार के साथ साथ अपने धर्म की विशेषताओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए पूरी कोशिश करते रहें। नहीं बटे हुए हैं, हमारा एक ही मोटो है, एक ही नाम है, हम हैं जैन, सर्वप्रथम जैन और सिर्फ जैन। यदि हम इस बात पर अटल रहेंगे तो आगे आने वाले वर्षों में हमारी कोई पहचान भी बनेगी और हमें सरकार में भी कहीं ना कहीं अपनी जगह बनाने का मौका मिलेगा। यदि हम आपस में बटे रहे तो
पिछले विगत वर्षों में आपने देखा भी है कि हमें हर जगह, चाहे वो राजनीतिक मंच हो, चाहे वो सामाजिक मंच हो, हमारा पतन हो रहा है। धार्मिक पतन नहीं हो रहा है, धार्मिक में तो हम सबसे ऊपर है, लेकिन समाज में हमारी कहीं भी वोट की कोई गिनती नहीं है। मैं बिल्कुल आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ, यदि हम इकट्ठा रहेंगे तो हमें राजनीतिक संरक्षक भी मिलेगा। आज हमारे शिखर जी हैं, गिरनार जी हैं, हमारा राजनीतिक संरक्षक कोई नहीं है। हम अपने बलबूते पे, अपने पैसे पर वहां पर लड़ रहे हैं सरकार से, लेकिन सरकार का हमारा सहयोग इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ तो हम आज एक मंच पे इकट्ठा होने का साहस रखते हैं, लेकिन भारत के मंच पर या इंडिया लेवल के मंच पे हमारी आपस में कटुता है। उसी कारण से हमारे सभी जो बड़े तीर्थ क्षेत्र हैं उनमें कहीं ना कोई विवाद है। मैं आप लोगों से सिर्फ यही निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, सभी ऊपर भी बढ़ के आगे भी अपने अपने नेताओं को बोले कि वो अपनी राजनीति छोड़े। हमारा सब एक बात है, हमारा सबसे बड़ा कौन सा क्षेत्र है? शिखर जी और गिरनार जी, वहीं पर हम बिखरे हुए हैं। तो सभी लोगों से, सभी भाइयों से, सभी आप आज के सम्मानित मंच पर जो हमारे भाई कहते हैं, उन सबसे निवेदन यही है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया इस भाई को बांटे। ये हमें मंच मिला है, ये हमें मंच मिला है, इस मंच के द्वारा हम अपनी बातें आगे तक पहुंचाएं। ये पहली बार हम पिछले साड़ी वाले मालीवाड़ा जोगीवाड़ा चिड़ियाखाना से लगभग 50 सदस्य पिछले 15-20 सालों से सन 1995 में संस्था गठन हुआ था। लगभग 15-20 सालों से सामाजिक कार्य करते रहे। कोरोना के बाद आपस में मिलना जुलना कम हो गया। अब हमें ऐसा एहसास हुआ कि इस सामाजिक क्रिया को आगे बढ़ाया जाए। अब भाई के दिशा बहुत ही सुंदर मंच और सभागार में आए सभी अपने साधर्मी भाई सभी को देखने, बहुत ही अच्छा कार्य महावीर जैन सेवा समिति ने अपने कंधों पर लिया है, जिसका बहुत बहुत अनुमोदन हम करते हैं। बाकी सब बातें हमारे टीटू भाई ने बताई दी है। जो जो हमारे समिति के आने वाले समय में जो जो प्रोग्राम है, उन सब में हम बैंक के कटरों की तरफ से क्या पूरे चांदनी चौक की तरफ से हर तरीके से तन मन धन से आपके साथ हैं। जहाँ भी आप चाहेंगे हर वक्त हम प्यार मिलेंगे। धन्यवाद। श्री महावीर जैन सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित जैन व्यापारी मिलन समारोह और मंच पे आसीन जैन महावीर सेवा समिति के संस्थापक सदस्य और आज का मंच संचालन कर रहे हैं भाई संजय जी और सभा में उपस्थित सभी आदरणीय जैन भाइयों, मेरा तो यही कहना है कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ कह दिया है। समय की सीमा कर रहे सब अपने कुछ छोड़ के आए, तो ज्यादा ना कुछ कहकर सिर्फ एक ही बात है, यदि हम इसे संगठित हुए हैं आज, सन 95 का एक पौधा जो संस्थापक सदस्यों ने लगाया था, आज तक उसमें पानी देते आ रहे थे, अब उसे वटवृक्ष हमें बनाना है। सबके सहयोग से वटवृक्ष बनेगा और उसमें जो भी निर्धारण करेंगे, कार्य करेंगे, हम सारे व्यापारी अपने पंथवाद को छोड़कर एक ही सिद्धांत है कि हम महावीर भगवान की संतान है, भगवान महावीर के अनुयायी हैं और उनके मार्गदर्शन पर मिलकर अपने चांदनी चौक क्षेत्र में एक अपना प्रतिष्ठित संगठन खड़ा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मेरा तुझे देवियां जुलाए बलना के नगरी मेरी जन में, के नगरी मेरी जन में महावीर। और तेरे बलन में हीरे मोती, तेरे बलन में हीरे मोती के डोरियों पे लाल लटके, के डोरियों पे लाल लटके महावीर जी। ओ बादी कुंडलपुर में बधाई, ओ बादी कुंडलपुर में बधाई के नगरी में वीर जन में, के नगरी में वीर जन में महावीर जी। तेरे पिता लुटावे मोरे, तेरे पिता लुटावे मोरे, खजाने सारे खुल गए हैं, खजाने सारे खुल गए हैं महावीर जी। ओ बादी कुंडलपुर में बधाई महावीर जी, ओ बादी कुंडलपुर में बधाई, ओ बादी कुंडलपुर में बधाई के नगरी में वीर जन में, के नगरी में वीर जन में महावीर।
बहुत बहुत 1995 से लेके कोरोना काल से पहले हम कुछ सामाजिक कार्य अपने 40-50 भाई मिलकर तो में 18 दिवस तक हम सूर्यास्त के भोजन की व्यवस्था सुंदरलाल जैन धर्मशाला में करेंगे। हम चाहते हैं सभी जैन भाई जो भी चांदी चौक में हैं, जहाँ पर सूर्यास्त से भोजन उनको घर जैसा नहीं मिल सकता, हम सुंदरलाल जैन धर्मशाला में उसका आयोजन करेंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, अपने सहयोग को लाएँ। भाई जितेंद्र जैन जो कि वहाँ के प्रधान है सुंदरलाल जैन धर्मशाला के, उन्होंने इस काम की स्वीकृति दी और उस आयोजन को आगे से आगे बढ़ाने की प्रेरणा दी। मैं अपनी समिति की तरफ से आप सबको आमंत्रित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी हमारे 40-50 सदस्य हैं और भी कोई सदस्य इसमें हमारे साथ जुड़ना चाहे वो प्रवीण जैन जी से संपर्क कर सकता है, भाई अभय कुमार जैन जी से संपर्क कर सकता है, ताकि हम आने वाले समय में और भी सामाजिक क्रियाएँ करें। बंधुओं, 10:30 से 7:30 लगभग 9 घंटे हम चांदी चौक में अपने परिवार को छोड़ के यहाँ पर व्यापार के लिए आते हैं। यदि हम पूरे साल में 2 दिन केवल 18 घंटे भी समाज को देंगे तो कई सामाजिक कार्य हम इस 18 घंटों के अंदर कर सकते हैं। इतना तो शायद हमारे को अपने समाज के लिए करना भी चाहिए। और हमने समय समय पर महाराज श्री मुनुश्री के प्रवचन कराए हैं। अभी लाल मंदिर में श्री अतिवीर जी महाराज साहब वल्लभाचार्य जी विराजमान हैं, उनके भी हम प्रवचन दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित करने का कार्यक्रम रखते हैं और आपको समय पर उसकी सूचना दी जाएगी। क्षमावाणी जैसा कि हमारा प्रमुख त्योहार, मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि आपस में बात न करें। क्षमावाणी जैसा कि जैन भाइयों का सबसे प्रमुख त्योहार है, इसमें अपने राजद्वेष को कम करके अपनी वर्ष भर की गलतियों को एक दूसरे के सामने की जाती है। हम क्षमावाणी का आयोजन भी इस प्रांगण के अंदर धूमधाम से बड़ी संख्या में करने का प्रयास करेंगे और आप सबसे निवेदन है कृपया आप अवश्य हमसे जुड़े और आगे हमारा हौसला बढ़ाते रहें। और भी यहाँ पर चांदी चौक में रथ यात्रा निकलती है, उनका हमने समय समय पर स्वागत किया है, आगे भी और भव्य स्वागत करना चाहते हैं। जैसा कि जितेंद्र जैन जी भाई ने बताया, निर्वाण महोत्सव महावीर भगवान जी का 2550वां आ रहा है। पूरे वर्ष के हम वार्षिक कार्यक्रम कुछ ना कुछ संस्था के तहत करना चाहते हैं, जो कि आपके सहयोग से, आपके दिशा निर्देशन से पूरा हो सकता है। हम चाहते हैं आप हमसे जुड़ें ताकि हम सामाजिक कार्य को आगे ले सकें। और पूरे चांदी चौक में जैसा कि जितनी भी दुकानें हैं, लगभग 10% जैन भाइयों की दुकानें हैं, हम आपस में एक दूसरे को संपर्क का साधन बन सकें, एक दूसरे को परिचय का माध्यम बन सकें। इस चीज़ के लिए हमने मीटिंग रखी थी और हम चाहते हैं हमारा सबसे आपस में परिचय सबके लिए बढ़िया है। आपसे एक ही निवेदन है कि जो महावीर जैन समाज की बनाई है, उसमें जो ग्रुप जो बनाया है उसमें कोई सिर्फ समाज के अपने जो कार्य है उसके अलावा कोई इसमें व्हाट्सअप ना डालें। मेरे को सभी से यही निवेदन करने के लिए बोला गया है कि ग्रुप में जो है कोई एक्स्ट्रा व्हाट्सअप नहीं डाले, ना कोई जयसिंह डाले, ना कोई धार्मिक डाले। सिर्फ इसको ग्रुप का जो अपनी व्यापारी कोई समस्या आती है, कटरों की कोई समस्या आती है, किसी भी कटर से कोई भाई की परेशानी आती है, वो तो डालें। उससे क्या आगे सबका सहयोग मिलेगा, भाई यहाँ पे ये परेशानी आ गई है, इसको सहयोग करने के लिए हम सब चलेंगे, वो डाले तो जरा अच्छा रहेगा। मेरा एक विषय है। दूसरा, प्रधान जी की अनुमति लेना जरूरी है। देखो क्या है कि प्रधान जी ने मेरे को आके दिखाई है तो थोड़ा डरने लगता है। तो हमारे जो प्रधान जी हैं बहुत ही बढ़िया हैं और इन्होंने ये बेड़ा उठाया है। हम पूरे समाज इनका तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभय भाई का, और पूरी जो आई हुई समाज है उनका भी तहे दिल से स्वागत करते हैं। इसी तरह इस जो महावीर जैन समाज जी का रथ जो है चला है ना, इसको रुकने मत देना। बस ये हम आपको सबसे निवेदन करते हैं, इस रथ को और आगे बढ़ाएं, इस रथ को कहीं भी रुकने मत देना। भाई संजय जैन जी का, भाई पंकज जी का, जो मेरे से अभी सुधरमा से आए भाई साहब, और विनय जी आए, पंचील सिंह, बहुत सारे लोग आए हुए हैं जिनका मैं जानता भी नहीं, जिनका जानता नाम ले लिया, उनका साड़ी से आए हैं। मतलब सभी लोग आए हैं, कटरा दिन से भी, जोगीवाड़ा, मालीवाड़ा, नई सड़क, कटरा सहसाई से सभी को, सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय हिंद। महावीर जैन समिति की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया। और कोई भाई को कोई चीज़ रखनी हो तो आ जाएं, जिसको कोई अपनी बात रखनी हो, इसमें कोई अच्छा सुझाव देना चाहें तो आ जाएं, जिसकी को भावना। मेरी लगभग 10 दिन पहले संजय भाई ने मुझे बुलाया था, बोले मनोज भाई ऐसे ऐसे हम लोग 18 दिन के लिए 28 के अंदर 10 लाख के पद के अंदर भोजन की व्यवस्था ऐसे करते हैं,
और आप लोग भी जुड़िए। हम 12:30 तो लगभग 40 जने हैं। मैंने कहा संजय भाई हम तुम्हारे साथ हर तरह से, हमारे फैक्ट्री कटरे के अंदर लगभग 75% जैन है, हम हर तरह से आपके साथ हैं, कोई भी जिम्मेदारी होगी हमको भी निभाएंगे। जय जय। भाई मनोज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने आदरणीय पंकज जैन जी कमल टेक्सटाइल ग्रुप से भी आग्रह करूंगा कि आए 2 शब्द से सभा का मार्गदर्शन करें। भाई पंकज जैन जी। सब कुछ बोला है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे इतनी संख्या में हम लोग आज इकट्ठे हुए हैं, आगे भी जब जब मीटिंग बुलाई जाए, जब जब आग्रह करा जाए, आप लोग उसको उपस्थित रहें, कोई हम संस्थान को आगे चला पाएंगे। दूसरी बात यह है कि हमारा जाके टीटू भाई अध्यक्ष है और हम लोग, मेरा जन्म भी वैदवाड़े में हुआ था, तो वैदवाड़े में बहुत बढ़िया अतिशय प्राचीन मंदिर है। तो मैं चाहूँगा सब लोग जो यहाँ उपस्थित हैं 10 दिन और 8 दिन 18 दिन में एक बार, रोज आए बहुत अच्छी बात है, एक बार हमारे वैदवाड़े मंदिर में दर्शन करने जाए। 5 मिनट पहले आए, मंदिर के दर्शन करें और सनसेट से पूर्व अपना भोजन ग्रहण करें। ये बस इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी ये प्रयास मतलब जल्दी से, मेरे ख्याल आप लोग इतने लोग उपस्थित हैं, कहीं सुना नहीं हो, इस तरह का व्यापारिक प्रयास किया है संजय भाई ने। जितने जैन परिवार थे उससे आज ज़्यादा जैन व्यापारी यहाँ पर हैं और हमारे 6 या 7 जैन आयतन, मंदिर, स्थानक इत्यादि, उनमें वो रौनक नहीं है जो पहले थी। इसका दायित्व हमारे ऊपर जाता है क्योंकि हम यहाँ सब हैं। तो इस विषय में हमें जरूर कुछ ना कुछ विचार करना चाहिए कि कम से कम हम एक हफ्ते में एक बार एक आयतन में इकट्ठे होकर 5 या 10 मिनट भगवान की आरती या किसी साधु से या किसी से मंगली सुने तो हमारे समाज के हिसाब से ये बहुत अच्छा होगा और एक अच्छा संदेश जाएगा कि जहाँ रिहाइश भी रही और व्यापारी ज़्यादा हैं और हम लोगों ने वो संभाल लिया। मैं इतना ही कहूँगा, बाकी आप लोग बहुत कुछ कह चुके हैं। मेरी ओर से 26 नवंबर को डेट भी निश्चित हो चुकी है और उसका किसी को पास चाहिए ले लेना। एक 2550 का निर्माण महोत्सव का कूपन भी बना हुआ है और उस कूपन में भगवान महावीर स्वामी का लोगो बना हुआ है, जो आपके परिवार में हमेशा याद रहेगा कि हमने 2550वां निर्माण महोत्सव मनाया हुआ है। उसका कॉपर का भगवान महावीर स्वामी का है और उसमें आपका एक नाम भी लिखा जाएगा। वो 2550 निर्माण महोत्सव का कूपन आपको लेना चाहें तो टीटू भाई से संपर्क कर लें, मेरे से कर लें, अभय भाई से कर लें, तो कूपन ले सकते हैं। वो हमेशा आपकी यादगार रहेगा, आपके परिवार में भी रहेगा हमेशा। कल को बच्चे उठा के देखेंगे कि तुम्हारे पापा ने जो है 2550वां निर्माण महोत्सव मनाया था कभी। आदिनाथ भगवान की जय। ये 4 बातें कही हैं। आदि पुरुष, आदि शिव, आदि सुबुद्धि करता, नमो धुरंधर परम गुरु, नमो आदि। इस संस्था के, समिति के, संगठन के हम सबके पारिवारिक संबंध हैं, व्यापारिक संबंध हैं, लेकिन आपने अध्यक्ष ऐसा सुना अभय जैन, आपको नहीं संस्था को अभयदान मिल गया कि जब तक व्यापार नहीं संसार रहेगा ये समिति रहेगी। दूसरी बात, इस संस्था की जो मैंने अभी सुनी बहुत बड़ी बात है, वर्तमान अधिष्ठाता भगवान महावीर स्वामी के ऊपर ये संस्था का नाम है, जिनका कि आजकल राज चल रहा है। राज किसका चलता है, नाम किसका चलता है? जैसे विक्रमादित्य चलता था तो उनके राज में कोई परेशान दुखी नहीं रहता था, सब सुखी रहते थे, सबकी बातें पूरी होती। भगवान महावीर ने इसी तरीके से अहिंसा के ऊपर जोर दिया। जिस अहिंसा को पकड़ के हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारतवर्ष को आज़ाद कराया, सबने उनका साथ दिया और एक लक्ष्य के साथ में सारा हिंदुस्तान ही नहीं अपितु बाहर के भी लोग अंतर्राष्ट्रीय उनके साथ जुड़े। आप देखते होंगे, समझते होंगे, रोज ऐसी सूचनाएं आती हैं। तो किस तरीके से हम लोगों को ये आज़ादी मिली और भगवान महावीर का नाम हम लोगों को ऊंचा करने का मौका मिला, उनके सिद्धांतों पर मिला। आपका पूरा सहयोग हमारे को मिले। हम इस क्षेत्र में ये बात चाहते हैं कि एक जैन संस्था हमारी इस प्रकार से हो कि क्षेत्र में उसकी
एक ऐसी स्थिति हो कि सब लोग समझे कि जैन संस्था है और वो अच्छे से अच्छा काम कर रही है। मैं भी समझ रहा हूँ कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, 3 बज गए हैं। करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम वंदन करते हैं। बहुत दिल की गहराइयों के साथ आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और जो श्री महावीर जैन संस्था के द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारक। मैं दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन, जिसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, ये 6 धर्मों को इसमें शामिल किया गया है। किसी भी प्रकार की आपके लिए कोई भी समस्या हो जो आपके स्तर पर न समाधान हो पाए, उसके लिए आप दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन में आप विचार विमर्श कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं। अभी एक जैन समाज के सतरगज जी के 1000 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। उसके लिए उस सड़क का नामकरण के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और ईश्वर से हम कामना करेंगे कि उसका नामकरण हो जाए। एक छोटी दादावाड़ी में मेरा जाना हुआ और जब मैं वहाँ से बाहर निकला तो मैंने देखा कि वहाँ पे एक नई व्यवस्था चालू हो गई। एक वहाँ पे कूड़े का ढेर मंदिर के आगे पड़ा हुआ था, तो मैंने पूछा कि भाई कब से है? उन्होंने कहा पिछले 1-8 महीने से ये व्यवस्था की गई है और ये सारा का सारा कूड़ा हमारे मंदिर के पास में पड़ने लगा है। उस व्यवस्था को देखते हुए हमने डीसी को और कमिश्नर को नोटिस इशू करा कि भी जो भी कोई धार्मिक स्थल है उसकी गरिमा बनाए रखनी चाहिए। वो चाहे किसी भी धर्म का धार्मिक स्थल हो, तो वो जैन समुदाय के लिए बहुत पवित्र स्थान है। तो उसके लिए वहाँ पे उनके आदेश भी अब हो गए हैं कि वो वहाँ से कूड़ेदान का जो ढेर है वो भी वहाँ से। तो ये छोटी छोटी समस्याएं होती हैं जो हम बहुत कुछ चाहते हुए भी नहीं करा पाते, मगर आपकी बात को सुनने के लिए ये कमीशन का गठन किया गया है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो गरीब परिवार है, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, गरीब तो गरीब ही होता है। ऐसा नहीं कि कोई धर्म जो है बहुत अमीर हो उसके अंदर, मगर उसमें कुछ ना कुछ ऐसे परिवार भी होते जो गरीब हैं। तो एक दिल्ली सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, श्री अरविंद केजरीवाल द्वारा एक योजना है, जो गरीब बच्चे हैं 3 लाख रुपए तक उनकी इनकम है, तो वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो, किसी भी प्राइवेट स्कूल में, दिल्ली का कोई भी प्राइवेट स्कूल हो, बड़े से बड़ा, 48,000 रुपये तक सालाना दिल्ली सरकार उसको वापस करती है। तो ऐसे आस पड़ोस में आप परिवार देखिए, हो सकता है कि आप जैन परिवार हो, आपको बहुत बड़ी दुकान हो, मगर उसमें कोई ना कोई कर्मचारी बहुत गरीब भी होता है। उस कर्मचारी से पूछिए कि भाई कि तुम्हारा बच्चा अगर किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है तो उसका सारा का सारा खर्चा दिल्ली सरकार उठाती है, 48,000 रुपये तक आपको वापस मिलेंगे। उसके अंदर हम पूरा सहयोग करेंगे कमीशन। और किसी तरीके से भी आपको कोई भी जैन समुदाय से, जैन धर्म के बारे में कहीं पे भी आपको अभय कुमार जैन जी, जितेंद्र जैन जी, टूटू भाई नवीन जैन जी, कैलाश जैन जी, सलील जैन जी, संजय जैन जी, एवं समस्त जैन व्यापारी बंधु चांदी चौक का मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। पवन शर्मा जी जो हमारे बीच में है, ये भी आपके साथ के हैं बिल्कुल, और ये भी सहयोग करते रहते हैं। हमारा जैन साहब हमारे बीच में और हमारे एडवाइजरी मेंबर हैं, और प्रदीप जैन जी भी, ये भी एडवाइजरी मेंबर हैं। तो आप कमीशन को समझिए, जुड़िए, हम आपके लिए पूरी तरीके से कार्य करने के लिए तत्पर हैं। और जो भी कोई माइनॉरिटी कमीशन से आप बनना चाहते हैं सदस्य, तो आप उनसे इसका संपर्क करें, हम आप लोगों को सदस्य भी बनाएंगे ताकि आप अपनी समस्याओं को इसके ऊपर जरा और प्रकाश डालें। भगवान महावीर पूरे विश्व के लिए, किसी एक इस धरती पे सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं है, भारतवर्ष के लिए नहीं है। अगर कोई प्राचीन धर्म आप देखें, कहीं पे भी कोई खुदाई करें,
या पत्थरों के ऊपर शिलालेख देखें या कोई भी प्रतिमा देखें तो भगवान महावीर ही नजर आए। 24 तीर्थकार, आज से 24 वर्ष पहले भगवान महावीर अंतिम है, उससे पहले 24 है, तो आप अंदाजा लगाइए कितने वर्ष पुराना ये धर्म है। जियो और जीने देने का सिद्धांत देने वाला ये धर्म, जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, किसी की तकलीफ नहीं दे सकता। और जब मैं विचरण करता हूँ, जब मैं घूमता हूँ, तो मुझे आपके कोमल हृदय देख के मेरा भी हृदय इतना कोमल हो जाता है कि मैं भी सोचता हूँ कि आपकी तरह मैं भी बन जाऊँ। आप सेवात में बहुत पक्षियों को से प्रेम करना सिखाता हूँ, जियो और जीने का सिद्धांत देता हूँ, और जो अपनी इंद्रियों पे विजय कर ले, जो जिनेंद्र कहलाए, वही तो जैन भाई जाकिर जी के जो विचार हमने सुने हैं, हमें सुन के इतना आनंद आया है जिसका कोई जवाब नहीं है। और हम यही प्रार्थना करेंगे प्रभु से कि भाई ये इनके विचार इतने ही उत्तम हमेशा रहें और इसी प्रकार से सबों की, सब धर्मों की सेवा करते रहें। बहुत बहुत भाई साहब आपका धन्यवाद। जाकिर खान साहब के बारे में बता चुका था, उनके मुखारबिन से मैंने कई बार सुना है कि यदि प्रभु उनको दोबारा इस पृथ्वी के ऊपर दे तो जैन धर्म के अंदर कई बार सुना है। और आज आपने साक्षात 4 बातें अभी सुननी पक्षियों के बारे में, यदि जैन धर्म से पुराना कोई धर्म नहीं है। ये 24 उससे पहली 24 के बारे में बताया कि कितने पुराने शिलालेख आपको खुदाई में आगे मिलेंगे, कितना इन्होंने मनमज्ञ ज्ञान करा होगा जैन धर्म की किताबें पढ़ के, जिसके बारे में इनके विचार ऐसे बने। तो जाकिर भाई ऐसे ही चेयरमैन नहीं बने माइनॉरिटी कमीशन के, सब धर्मों को जोड़ के चलने के लिए चले। इस वास्ते जाकिर भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो कैंप की आपने बात करी है, कोशिश करेंगे 2550 निर्माण होने से पहले एक कैंप लगाएंगे, जिससे कि सबको उसके बारे में ज्ञान हो जाए। सबसे पहले तो धन्यवाद करूंगा अभय जैन जी का, उसके बाद सलीम जैन जी का और बाकी समस्त जैन बंधुओं का, और टीटू भाई जी का खासकर। पिछले 5 साल से टीटू भाई मेरे से जुड़े हुए हैं, और 2 साल कोविड के छोड़ दीजिए तो पिछले कई वर्षों से गरीब बच्चों की, जो गरीब बच्चे होते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं जो परिवार, उनके लिए कॉपी किताब की व्यवस्था ये अपनी तरफ से करते हैं। जैसे आपने देखे हुए स्लम इलाके होते हैं दिल्ली के अंदर, जैसे मंगोलपुरी है, सीमापुरी है, कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बच्चों के लिए पढ़ाई बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इस दौर में भी ऐसे लोग हैं जो आगे बढ़ते हैं और समाज के लिए कुछ ना कुछ योगदान करते रहते हैं। उसमें से हमारे टीटू भाई भी हैं, जो पिछले कई वर्षों से बच्चों के लिए कॉपी किताब और पेन की व्यवस्था करा रहे हैं। एक ये मंच है बताने के लिए समाज के लिए कि समाज में ऐसे लोग भी हैं जो अग्रसर हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा अपने भाई साहब का भी, अभय जी का भी, जो हमारी मीटिंग होती है अटेंड करने आते हैं और अपनी समस्याएं हैं बच्चों की, स्कूल की, समय समय पर अवगत कराते रहते हैं और समाज के लिए तत्पर रहते हैं। मैं चाहूंगा हमारे बीच में कमल पलवल जी भी आए, वो भी और जाकिर भाई की आप तारीफ करें वो काम इन्होंने मुझे अपने साथ बैठाया हुआ भी है। मैं माइनॉरिटी का मेंबर भी हूँ और जाकिर भाई से हम जो भी काम किए जैनियों के लिए हमेशा तत्पर रहे। पर दिक्कत यही है कि हम लोग आगे बिगड़ आगे तुम आगे जो नहीं करा, हम बार बार कह दोगे कि कहना होता नहीं, कर जाते हैं। अब कुछ कहते नहीं। महावीर स्वामी की जय। हमारी संस्था श्री महावीर जैन सेवा समिति पिछले 30 साल से चांदनी चौक के एरिया में कार्य कर रही है। हम जैन समाज के लोग 10 लक्षण पर्व पे मिठाइयों के पर्व में 18 दिन तक शाम के समय भोजन बनवाते हैं, ताकि हमारे सब साधर्मी भाई दिन से भोजन कर सकें। और जो रथ यात्राएँ आती हैं, जैन उनकी सबका स्वागत करते हैं। किसी को कोई आवश्यकता होती है तो उसकी आवश्यकता की अपने जैन समाज की उसकी पूरी करने की संपूर्ण प्रयास करते हैं। और गुरुओं का प्रवचन होता है और हम अब इस संस्था को और आगे ले आना चाहते हैं। एक महावीर जयंती के ऊपर हमारी संस्था हमेशा भंडारा करती है और बहुत बढ़िया तरीके से 5-7 हज़ार आदमियों का भंडारा चलता है वहाँ। इस प्रकार से अब हमारे टीटू भाई का क्षमावाणी पर्व बनाते हैं। सब धार्मिक पर्व होते हैं और उसके अंदर सब हम हमारे सारे साथी लोग मिलजुल के बहुत अच्छी तरीके से उत्साहपूर्वक सब
सम्मिलित होते हैं और उसमें आनंद लेते हैं। मैं कह रहा हूँ सब व्यापारी भाइयों की तरफ से हम चांदनी चौक के अंदर छोटी सी हमने महावीर जैन सेवा समिति बनाई हुई थी। ये थोड़ी मालीवाड़ा छोटी वाले तक सीमित थी। अब हमने इसकी सीमाएं बढ़ा दी हैं। चांदनी चौक के जितने भी कपड़े वाले हैं उन सबको जोड़ा है। अब हमारे ज्वेलर्स एसोसिएशन के आए थे, वो भी इसमें जुड़ने के लिए तैयार है। हम भगवान महावीर की 2550वां निर्माण उत्सव बहुत धूमधाम से बनाने का तैयारी कर रहे हैं पूरी। 1 साल तक दिवाली से दिवाली तक चांदनी चौक में नज़ारा देखने लायक होगा। इतिहास बना देंगे। जो 2500 निर्माणोत्सव बना था उससे भी ज़्यादा धूमधाम से 2550वां बनाया जाएगा। इससे और मार्केटों को प्रेरणा मिलेगी। दिल्ली में क्या, बाहर क्या, विदेश में क्या, सब लोग को मालूम पड़ेगा। सब मार्केटों के नेशनल एसोसिएशन बनेंगी, सब जुड़ेंगे और हम भगवान महावीर का 2550वां निर्माणोत्सव धूमधाम से बनाएंगे। धन्यवाद।